खारिज करने के लिए अब रेवेन्यू अफसर को भी अधिकृत किया, यानी कि सिर्फ सीओ अब दाखिल खारिज नहीं करें। बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। 2 महीना पहले हमने निर्देश दिया था कि इसको जल्द से जल्द मैंने एतपार पहुँचावें और उसके बाद समय सीमा के अंदर उसको दाखिल करें। मैं प्रशासनिक सुधार के मामले में काफ़ी आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इसमें सुधार हो सर खगड़िया से और इसका रिजल्ट भी मिलेगा। जिस तरह से सर शिक्षा मंत्री का बयान, क्या उनको बयान वापस ले लेना चाहिए? जगह जगह FIR अब ये अच्छा, आपको 15 लाख रुपया मिल जाना चाहिए, ये बात क्यों नहीं पूछ रहे हैं? और अब 16 करोड़ नौकरी मिल जानी चाहिए, ये बात क्यों नहीं पूछ रहे हैं? मतलब क्यों चर्चा उसको भुलाना चाहते हैं इन बातों से? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को वापस लेना मतलब डेमोक्रेसी को डैमेज करना है। अब क्या चाहते हैं? एक देश और एक विचार रहेगा, अलग अलग विचार। यही तो इस डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि देश में अलग अलग विचार है। हम समर्थन और विरोध क्यों पूछ रहे हैं आप हमसे? हमारी अभिव्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है और एक चीज का विश्लेषण होते रहता है। क्यों बार बार इतना लंबा क्यों जा रहा है? पहले बताइए ना। मैं पूछ रहा हूं कि क्यों पटाक्षेप हो गया इस बात का कि 16 करोड़ नौकरी बिहार और देश के नौजवानों को चाहिए। आप उस पर बहस कीजिए ना। अब मैं पूछ रहा हूं, आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं? और मैं चुनौती देता हूं कि बहस करना है तो उस पर करके देख लें। और ये सारे बोलने वाले जो इस तरह के लोग हैं वो चाहते हैं लॉन्जिविटी इसकी लंबा जाए और इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं किसी न किसी वजह से। देश की जनता उन चीज़ों को नहीं भूल रही है। आने वाला दिन जनता बताएगी। अच्छा, अक्सर यह देखा जाता है कि धर्म के नाम पे ही बराबर शब्दावली चर्चा को रख करके जनता को गुमराह करने की एक भरपूर प्रयास पहले से प्रयास जारी है। तो आप हम अभी बोल क्या रहे थे? वही बात बोल रहे हैं ना। मिला जुला के वही बात है कि अब विकास की बातें और काम की बातें, मन की बातें नहीं, काम की बातें, उस पर चर्चा होनी चाहिए। ठीक है ना? अब वो मतलब गोडसे के बारे में, गोडसे को कहाँ माला पहना रहे हैं और कहाँ फोटो खिंचा रहे हैं और कहाँ मूर्ति बैठा रहे हैं, इसी पर हम चर्चा करें। देश को उसी तरफ ले जाएं। खाली हम चाहते हैं कि देश और जनता ने जिस वजह से आपको वोट दिया उस वजह को आप सार्थक बनाने की कोशिश करें। देश की जनता, बिहार के लोग तो काफ़ी उपेक्षित हैं। आपने विशेष राज्य का दर्जा दिया नहीं, उस पर क्यों नहीं चर्चा होती है? क्यों नहीं? ये पत्रकार बंधुओं का भी कर्तव्य है कि हमसे आप वो सवाल पूछें या फिर मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ वहाँ तक पहुँचावे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है। क्या वादा किया गया था? वादों को पूरा कीजिए। तो ये आप सबको जुमला बोल के इसका मतलब यही ना है कि लोग मान लिए कि लोग वोट दे दिया, उसका अंगूठा दिखा रहे हैं कि अब क्या 5 साल क्या कर लोगे। तो उसको जनता बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रही है। सर, जिस तरह से जाति आधारित जनगणना का आज सुप्रीम कोर्ट इनकार कर दिया गया तो पार्टी के लिए कितना बड़ी जीत है? अब मैं देखूंगा, मैंने उसका वर्डिक्ट सुना नहीं है, लेकिन मैं मतलब जो जिस उद्देश्य से ये चीज़ सब किया गया है, जो लागू किया गया है, वह बिल्कुल माकूल कारण है उसका। और मतलब मैं सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है देखूंगा उसके बाद। सर, खगड़िया में लगातार जो है भूमि को लेकर के समस्या आ रही है, लोग रसीद नहीं कटा पा रहे हैं। पूरे बिहार का बात हो रहा है, पूरे बिहार में भूमि संबंधित समस्याएं जो भी थी उसमें 14% की घटोतरी पिछले 3 माह में हुई। जब से मैंने चार्ज लिया है उसके बाद 14% की घटोतरी हुई और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी वो कम होगा। 100% इसलिए नहीं कम होगा क्योंकि हम लोगों से पहले अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपना बंटवारा समय पर कर लीजिए। अच्छा सर, और भूमि विवादों में मिल बैठकर अपने परिजनों से बंटवारा करके जमीन को क्लैरिटी, अभी सर्वे हो रहा है, स्पेशल सर्वे, उस सर्वे में सारी क्लैरिटी आ जाएगी। उसका विवाद अपने आप बहुत कम जाएगा। ये 2 वर्षों का कार्यकाल है, मतलब सर्वे का 2 से 2.5 वर्ष। मैं समझता हूँ कि उसके बाद विवाद न के बराबर रहे। और मेरी अपील है, मैं अभी अपील कर दे रहा हूँ कि जो राजस्व पदाधिकारी हैं, चाहे वो सीईओ हो या किसी भी मैंने पद पर हो, आम जनता के साथ
और जनप्रतिनिधियों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें। कोई गलत काम नहीं करना है, लेकिन सभी बातों को ढंग से समझा देना है, यह कानून परख कार्य करना है। इस बात के लिए मैं उनको निर्देश दे रहा हूँ। और यदि कोई संज्ञान में दुर्व्यवहार की बातें आई तो सरकार उसको भी संज्ञान में लेगी और उस पर कार्रवाई करने के लिए सोच सकती है। इसलिए पदाधिकारियों को हिदायत है कि वो जनप्रतिनिधियों के साथ व्यवहार होना चाहिए। सुधाकर जी के बयान के बाद जो उन पर कार्रवाई हो रही है, तो क्या लगता है कि इसमें लगना क्या है? जब नहीं हो रही थी तब लगने की बात आप पूछ रहे थे, अब कार्रवाई हो रही है तभी लगने। अरे उसमें लगना क्या है? पार्टी का डिसिप्लिन है, उसका पालन होना है। सर करवाला को लेकर जो बयान जो दिया है उस पर क्या कहेंगे? मैंने बयान नहीं सुना है, मैं जब सुनूंगा तो बताऊंगा। धन्यवाद। पहल होना जरूरी है। जब आप जागेंगे नहीं, अब किसी चीज के प्रति भूख नहीं लगेगी, तब डिमांडिंग नहीं होगा। हमारे लोग सोए हुए थे जब जगदेव बाबू की हत्या हुई। यदि हमारे लोग जगे हुए होते तो हत्या नहीं तो किसी के अवकाश नहीं तो उनकी हत्या करें। लालू जी के समय जग गए, इसलिए लालू जी नहीं तो लालू जी की वर्चुअली हत्या ही कर रहा है। इतने वर्ष तो जेल में किस कारण? हाथी गिरने वाले डकार नहीं हुए। यहाँ जो गरीब का बेटा सत्ता पर बैठा तो बर्दाश्त नहीं हुआ। ये वजह है असली, ये वजह है। आज तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और खदेड़ रहे हैं। किस बल पर? हम लोग के बिखराव के बल। हमारी ताकत बिखरी हुई है, हम सैद्धांतिक रूप से एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। और जगदेव बाबू ने जो सिद्धांत दिया, नारा दिया, उसी को खाली फॉलो कीजिए। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारे हैं। आज भी 100 में 90 शोषित हैं और शोषक बदल गए। अंग्रेज चले गए, नए अंग्रेजों ने शोषक की आस्था पकड़ लिया। लेकिन ये सब समझेंगे तब। पीठ पर हाथ धर के बोलेगा तोरा एक बार मुख्यमंत्री, सत्ता में रहेंगे तो कोई और प्रोजेक्टेड होगा। अब विपक्ष में आ गए तो एक दलित पिछड़ा को लेकर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करें। हमारे मलाल भाई लोग बंसी में मेढक नहीं फंसाते हैं, लगा के मछली को कोई मेढक फंसाए हुए हैं और वो करके आकर्षित करते हैं वोट कि हम आपके सुख हैं। हमें याद दिलाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक आपके पुरखे। अरे तुम याद दिला दो तो हमें समझ जाएगा। हमें गर्व है कि हमारे पुरखे चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक। तुम सत्ता की गति पर तुम बैठ रहे हो और हमको चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक का झांकी दिखा के हमको ऐसा दिलाना चाहते हो कि हमारे दादा के पास हाथी थे, हमारे पास सिक्करों नहीं है। असली हाथी तुम लेके बैठ गए। तो घंटी बजाने, मंदिर में घंटी बजाने वाले लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए और आपको और हमारे लोगों को शिव चर्चा करा के या विभिन्न तरह के इस तरह के कार्यक्रम करके घंटी बजाने के लिए ये समझने की बात है। ये कौन सी सक्रिय काम कर रही है हर गांव में? ये माइक्रो मैनेजमेंट कैसे हो रहा है? हमारे सारे पुरखे उदारवादी थे, प्रगतिशील थे। जगदेव बाबू ने अर्जक संघ की स्थापना इसलिए की कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था चढ़कर बोल रही थी और उन्होंने किसी ब्राह्मण से विरोध नहीं किया, किसी ब्राह्मण से लड़की नहीं की। ब्राह्मणवाद यानी कि ब्राह्मण जो